देखिए जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ऐसे प्रोग्राम सोल्व कर पा रहे थे जहाँ पे कंडीशन नहीं होता था, ठीक है, मतलब डेटा प्रोसेसिंग का कोई कंडीशन नहीं था प्रोग्राम में, इसलिए उसको हम लोग सीक्वेंशियल बोलते हैं। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पे समझिए, पहले में क्या हो रहा था ना, जैसे पहले प्रोग्रामिंग कर रहे थे कि मान लो कि आपने सेट ऑफ कोड लिखा प्रोग्राम में, अब इस मान लो ये प्रोग्राम का कोड है, ये प्रोग्राम है, इसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है इतना, ठीक है। चलिए, अब कंप्यूटर पहला इंस्ट्रक्शन से शुरू करता था, सारा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर एक का करके क्या करता था, पढ़ता था, ठीक है, और एक इंस्ट्रक्शन को सिर्फ एक बार पढ़ेगा। अगर आप इस तरह से 100 इंस्ट्रक्शन लिख दोगे तो 100 इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर एक का करके क्या कर जाएगा, पढ़ जाएगा, किसी को वो मिस नहीं करेगा। तो दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्रामिंग। क्लियर है? जहां पे एवरी इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। तो सर ऐसा होता क्यों था? क्योंकि ऐसा इसलिए होता था कि जब आप कोड लिखते हो सीक्वेंस ऑर्डर में ना, तो इस केस में क्या हो रहा था कि कंप्यूटर को कोई कंट्रोल करने वाला था ही नहीं। क्लियर है? कि एग्जीक्यूशन के दौरान हम अपने इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करें, इसका कोई उसमें कोड लिखा हुआ नहीं है। क्लियर है? तो इस केस में जितना इंस्ट्रक्शन लिख रहे थे सारा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पढ़ जाएगा। क्लियर है? समझे? तो हम लोग इसमें सीक्वेंशियल कंट्रोल में हम लोग वही प्रोग्राम बनाते हैं जहां पे डेटा प्रोसेसिंग का कोई कंडीशन ना हो। क्लियर है? उसको कंप्यूटर को बोलना है कि हर एक इंस्ट्रक्शन तुमको पढ़ना ही पढ़ना है भाई, आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, पढ़ दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रोग्रामिंग में जहां पे हम लोग को कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन के बेसिस पे हमें क्या करवाना है, कोड को रन करवाना है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग को अपने प्रोग्राम में कंट्रोल स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? तो अब आज हम लोग का टॉपिक जो होगा ना, वो होगा कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है सर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल एग्जीक्यूशन, ठीक है। आपके पास जो है, जो कोड लिखते हो, उस कोड में जो इंस्ट्रक्शंस है उसको ये कंट्रोल करता है आपके कंडीशन के बेसिस पे। क्लियर है? आप जो कंडीशन दोगे उस बेसिस पे ये कंट्रोल करेगा भाई इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, नहीं तो कंप्यूटर तो सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ जाता है। क्लियर है? तो अब हमें उसको कंट्रोल भी करना होगा ना, तो सर कंट्रोल करना जरूरत क्यों है? ठीक है, अब यहां पे इसका जरूरत इसीलिए है क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग सिचुएशन आएगा जहां पे कंडीशंस होता है और उस कंडीशन के हिसाब से डेटा को क्या करना है, प्रोसेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक नंबर को इवन नंबर और नंबर चेक करने का इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर को। अब इस केस में क्या होगा कि आप नंबर इनपुट लोगे तो इनपुट वाला कोड तुम लिखोगे। क्लियर है? देन आप इनपुट कोड लिखने के बाद उसको प्रिंट करा दो कि ये नंबर इवन है। क्लियर है? अब बताओ, तुम ही सोचो, इनपुट लिए और प्रिंट करा दिया नंबर इवन है। अब समझो यहां पे, तो अब ये कैसे पता चल गया कंप्यूटर को कि बिना चेक किए हुए कैसे पता चलेगा नंबर इवन है? अब बताओ, आपने इनपुट कर दिया 15 और 15 को क्या प्रिंट कर दिया, इवन। क्लियर है? तो कंप्यूटर को हमको यह बताना पड़ेगा ना, क्या कंप्यूटर को यह बताना पड़ेगा भाई कि इवन प्रिंट कराने से पहले इनपुट किया हुआ नंबर को तुम चेक करो, तब जाके इस कोड इवन वाला कोड को पढ़ना, ऐसे मत पढ़ना। तो यहां पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो कोड अगर ऐसे ही लिख दोगे तो कंप्यूटर सीक्वेंस ऑर्डर में सारा कोड को क्या कर जाएगा, पढ़ जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? इसी पर्पस के लिए हम लोग को कंट्रोल स्ट्रक्चर की जरूरत है। और एग्जांपल अब आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं भी लॉग इन करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे, तो एक यहां पे आता है क्या, आईडी इनपुट करना होता है, एक बॉक्स में क्या करते हैं, पासवर्ड इनपुट करते हैं। अब यहां आईडी दिए और पासवर्ड दिए, ठीक है। अब यहां पे सबमिट बटन होता है। क्लियर है? अब इस सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड को मैच ना कराना पड़ेगा। अगर होगा तब लॉगिन करना, दोनों सही होगा तब लॉगिन करना, अगर नहीं सही है तो लॉगिन मत करना। तो ये तो कंडीशन मैच करेगा। अगर नहीं होगा तो लॉगिन का कोड डायरेक्टली लिख देगा तो डायरेक्टली लॉगिन कर देगा, कोई भी किसी भी अकाउंट में एंट्री कर जाएगा, तो वहां पे तो कंडीशन चेक करता है। और भी देखिए जो जनरल लाइफ में आप यूज करते हैं, जैसे आप कहीं भी आप शॉपिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करो कि आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहे हो। क्लियर है? तो फ्लिपकार्ट क्या कहता है, फ्लिपकार्ट कहता है कि भाई मान लो कि अगर आपका शॉपिंग जो है ना 5000 से ऊपर हो या 5000 के बराबर हो, तो हम आपको एक्स्ट्रा 10% का क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। ये कह रहा है वो एक्स्ट्रा 10% का। ये एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट उसको कब मिल रहा है, जब उसको 5000 से शॉपिंग ज्यादा कर रहा है तो, ठीक है, या इक्वल कर रहा है तो। क्लियर है? तो अब यहां पे जब आप शॉपिंग करोगे, जो सामान खरीदोगे उसका बिल कैलकुलेट करेगा और उसको बिल में वो कंडीशन लगाएगा, भाई क्या इसका बिल ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 5000 है, तब इसके बिल में से क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, बिल इक्वल टू बिल माइनस कितना, बिल माइनस बिल इंटू 10/100
इस तरह से घिरा देंगे तो आपका बिल में 10% का माइनस करके बता देगा। तो अब ये वाला कोड देखो, बिल इक्वल टू बिल माइनस बिल इंटू 10/100, ये कब करना है बाबू? ठीक है, ये करना है कब? जब बिल आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 होगा तब, ऐसे नहीं करना है। तो यहां पे डेटा प्रोसेसिंग किस बेसिस पे है? कंडीशन के बेसिस पर। ठीक है, तो जहां पे डेटा प्रोसेसिंग कंडीशन के बेसिस पे है ना, वहां पे आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो अब बात करेंगे सर कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने तरह का होता है। देखो, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर दो तरह का, ठीक है। एक आता है हम लोग के पास, दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल। क्लियर है? और एक आता है आइटरेशन कंट्रोल, आइटरेशन कंट्रोल। क्लियर है? अब सिलेक्शन कंट्रोल और आइटरेशन कंट्रोल में क्या है? दोनों के दोनों कंडीशन के बेसिस पे ही क्या करेगा, समझो, यहां पे दोनों के दोनों कंडीशन के बेसिस पे ही आपके इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, लेकिन अंतर है सिलेक्शन का कंडीशन और आइटरेशन का कंडीशन में। क्या अंतर है? सिलेक्शन का कंडीशन पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम में सिर्फ एक बार चेक होगा, सही होगा उसके अंदर जाएगा कंप्यूटर और आपके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा, और गलत होगा तो उसके अंदर नहीं जाएगा, उसको नहीं पढ़ेगा। क्लियर है? लेकिन आइटरेशन कंट्रोल में एक ही कंडीशन को बार बार चेक करता है कंप्यूटर, और जितने बार सही रहेगा ना उतने बार सेम इंस्ट्रक्शन को रन करवा देगा। क्लियर है? तो ये आइटरेशन कंट्रोल बाहर तभी निकलता है जब कंडीशन फॉल्स होता है, और ये कहता है हम ट्रू में भी बाहर निकल जाएंगे, फॉल्स में भी बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है? बात समझे? तो ये चीज होता है। तो सर सिलेक्शन कंट्रोल का एग्जांपल, जितना भी आप इफ वगैरह देखते होगे, जैसे क्या है आपके पास इफ है, जितना भी इफ स्टेटमेंट है सब है सिलेक्शन कंट्रोल का। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में तुम देख लो, सी में, C++ में, जावा में, पाइथन में, इफ स्टेटमेंट जितना भी होता है सब सिलेक्शन कंट्रोल का होता है। ठीक है, आइटरेशन कंट्रोल में लूप स्टेटमेंट होता है, लूप स्टेटमेंट, जैसे व्हाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, व्हाइल, डू व्हाइल होता है, सब पढ़ेंगे आगे। क्लियर है? ये सब चीज देखेंगे हम लोग। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो ये सब का काम क्या है ना, देखो कंडीशन दोनों में, देखो अगर हमने इफ से कंडीशन लगा दिए, समझिए कि एग्जांपल को समझा रहे हैं, इफ से कंडीशन लगा, यहां पे कोड लिख दिए, अंतर बता रहे हैं, देखिए, और यहां पे इफ की जगह यहां पे व्हाइल से कंडीशन लगा दिए, कंडीशन तो यहां पे भी है सेम। देखो अब सुनो, अब वही वाला कंडीशन इफ के अंदर है, वही वाला कंडीशन व्हाइल के अंदर, बस अंतर क्या है, इफ सिलेक्शन का है और व्हाइल आइटरेशन का है। कैसे काम करेगा? अगर एक कंडीशन सही होगा, ट्रू होगा, तब इसके अंदर आएगा, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा और बाहर निकल जाएगा, और अगर गलत होगा तो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा ये। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर व्हाइल में देखो, अगर एक कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, पढ़ेगा सारे कोड को, ठीक है, और देन ये फिर से ऊपर जाएगा कंडीशन को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, रिपीट करते रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक। ये फॉल्स होता है तब बाहर निकलता है, ट्रू में कभी बाहर नहीं निकलता है। यही दोनों में अंतर है। दोनों के पास कंडीशन है लेकिन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है, अंतर है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का कौन कौन टूल होता है सर, कैसे प्रोग्राम में कंडीशंस लगाते हैं। क्लियर है? आज हम लोग ये पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहां पे, तो अब बात करेंगे हम लोग सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का। ठीक है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखो अब सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होगा ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो इंस्ट्रक्शंस होगा उसको किसी कंडीशन के अंदर रखते हैं। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को जिसको कंडीशन के सही होने पे रन करवाना है, ऐसे रन नहीं करवाना है, मतलब जिसके ऊपर आपका कंट्रोल चाहिए, ठीक है, तब जाके कंडीशन लगाएगा, नहीं तो कंप्यूटर सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ जाएगा। ठीक है, तो सर कौन कौन टूल होता है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर? तो देखो पहला जो टूल होता है इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल इफ। क्या बोलेंगे? सिंपल इफ। क्लियर है? दूसरा जो टूल होगा वो आता है इफ एल्स। याद रखना यही दोनों मेन है, बाकी का जो टूल है ना वो इसी दोनों से डिराइव्ड है। क्लियर है? जैसे मल्टीपल इफ है तो बहुत सारा सिंपल इफ लग जाएगा तो क्या कहलाएगा, मल्टीपल इफ कहलाएगा। इल्स इफ लैडर है, नेस्टेड इफ एल्स है, तो सब इसी दोनों से डिराइव्ड है। तो मेन यही दोनों को सिंटेक्स और समझना, इसी दोनों कैसे काम करता है। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग का बात आता है क्या, यहाँ पे सी में अगर बात करो तो मल्टीपल इफ का भी कंसेप्ट है आपके पास, मल्टीपल इफ। ठीक है, फिर आता है कौन, इल्स इफ लैडर का कंसेप्ट है, इल्स इफ लैडर। क्लियर है? फिर आपके पास आता है ई में, ठीक है, आता है नेस्टेड इफ एल्स,
इल्स। क्लियर है? नेस्टेड इफ इल्स का भी कंसेप्ट है, समझे। और फिर आता है आपके पास स्विच केस का कंसेप्ट है, स्विच केस। क्लियर है? तो इतना टूल जो है ना बाबू, ये क्या है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। ठीक है? तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इफ को और इफ इल्स को। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मल्टीपल इफ, इल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ को। क्लियर है? और फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एक सिंपल अलग वीडियो में कवर करेंगे किसको, स्विच केस को। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इफ कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं और कब यूज करेंगे। चलिए तो पहले बात करेंगे इसका सिंटेक्स का कि किस तरीका से हम लोग सिंपल इफ को यूज करते हैं। देखिए सिंपल इफ को यूज करने के लिए हम लोग बात करेंगे यहां पे पहले उसका सिंटेक्स कैसे यूज करेंगे। देखो मान लो कि आपके प्रोग्राम में कुछ कोड है, ये 3 कोड है, उसके बाद कुछ कोड को कंडीशन के अंदर रखना है, तो आपको कीवर्ड यूज करना होगा इफ कीवर्ड, इफ, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां पे वो कंडीशन देंगे जिस कंडीशन के बेसिस पे आपको कोड को रन करवाना है, फिर एक कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर यहां पे वो कोड जिसको कंडीशन के हिसाब से रन करवाना है, और फिर बाद में कुछ कोड आपका जरूरत है तो आप लिख लो, यहां भी जरूरत नहीं था तो नहीं लिख सकते यहां भी, लेकिन हमको ये कोड लिखना है इफ के अंदर जिसको कंडीशन सही होने पे क्या करवाना है, रन करवाना है। चलिए तो कैसे काम करेगा समझो। यहां पे जैसे अगर यहां पे बात करते हैं सिंटेक्स का, देखो अब काम करने का, काम कैसे करता है, देखो यहां पे पहला कोड पढ़ेगा, दूसरा कोड पढ़ेगा सर ये तीनों को तो पढ़ लेगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों को कंडीशन से लेना देना नहीं है, सीक्वेंशियल में ये 3 और ये 3 ये पढ़ेगा ही पढ़ेगा। कंडीशन के अंदर ये 4 इंस्ट्रक्शन है, इसको तब पढ़ेगा जब कंडीशन सही होगा। अब जब प्रोग्राम पॉइंटर जा रहा था अंदर पढ़ने तो उसको एक कंडीशन से सामना हो गया, अब वो कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन का रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू, तो अंदर आएगा और पढ़ेगा सारे इंस्ट्रक्शंस को, एक का करके सारे इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, पढ़ेगा और बाहर निकल जाएगा। बात समझे? और अगर ये कंडीशन का रिजल्ट क्या रहेगा, फॉल्स, ठीक है, तो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, अंदर जाकर नहीं पढ़ेगा। बात समझे? तो आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ रहा होगा किस तरीका से काम कर रहा है, समझे? वर्किंग प्रिंसिपल जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीका से काम कर रहा है ये। ठीक है? तो अब यहां पे देखो, अब आते हैं बारी किसके बारे में, इफ इल्स के बारे में। देखो इफ इल्स कहता है कि हम मेरा कंडीशन तो यही रहेगा सेम, लेकिन हम एक और ऑप्शन देंगे। देखो यहां ट्रू हुआ तब जाके काम हुआ, ठीक है, और फॉल्स होने पे डायरेक्टली बाहर निकल गए। लेकिन आपको ऐसा कुछ सिचुएशन है कि अगर आपको ये काम करना है, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन है, अगर ये कंडीशन गलत हो गया तो ये कर लेना। जैसे कभी कभी हम लोग घर में भी देखते हैं, मान लो मम्मी को सामान लाने के लिए दी, ठीक है, मान लो टमाटर लाने के लिए दी, अब टमाटर के बारे में बोली कि अगर टमाटर जो है ना 40 रुपए केजी से कम होगा, ठीक है, समझे, तब जाकर खरीदना, नहीं तो मत खरीदना। ये हो गया सिंपल इफ। आप गए टमाटर वाले के पास, रेट पूछे, आपका रेट जो था मम्मी बोली थी कि 40 से कम होना चाहिए तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। तो इस केस में आपने सिंपल इफ लगाया और आप नहीं जब रेट हुआ तो आप खाली हाथ वापस आ गए, ठीक है। लेकिन मम्मी ऑप्शन दी कि अगर टमाटर 40 रुपए केजी से कम नहीं होगा, ठीक है, तो इसके बदले में आप ना आलू लेके आ जाना, सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो एक दो ऑप्शन के साथ, अगर 40 रुपए केजी होगा तो टमाटर लाएंगे और नहीं होगा तो आपको हम आलू ला कर देंगे। तो यहाँ पे इफ इल्स लाएंगे, क्या लाएंगे, इफ इल्स। क्लियर है? मतलब एक कंडीशन ऑप्शन दो, मतलब ट्रू पे अगर ट्रू हो गया तो ये काम करना है, अगर फॉल्स हो गया तो दूसरा काम करना है। क्लियर है? तो वो कैसे यूज करेंगे सर, तो सिंटेक्स बात करेंगे किसका, इफ इल्स का। देखो यहाँ कुछ कोड हमने यहाँ लिख लिया, जो जरूरत होगा तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इफ लिखेंगे और यहां पे हम कंडीशन लगाएंगे। क्लियर है? और यहां पे कुछ कोड रख लिए और यहां पे हम क्या लगा दिए, इल्स को, ठीक है, यहां क्या लगा दिए, इल्स, साथ में इल्स हो गया और यहां पे कुछ स्टेटमेंट। अब देखो ये कैसे काम करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, समझा, पहले तो ये तीनों कोड तो पढ़ेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, तब इसके अंदर जाएगा, क्लियर है, और ये तीनों कोड पढ़ेगा, ठीक है, और डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, यहां देख रहे हो, क्लियर है। और अगर ये कंडीशन क्या हो गया बाबू, फॉल्स, फॉल्स होने पर, फॉल्स हो गया तो अब फॉल्स होने पर डायरेक्टली इल्स वाला पार्ट को टच करेगा, बात समझे, और देन बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा सबको? अब यहां पे क्लियर है ना, मतलब कंडीशन सही अगर ट्रू हुआ तो अंदर जाएगा, ये तीनों को पढ़ेगा, इल्स वाला पार्ट को टच भी नहीं करेगा, और अगर फॉल्स हुआ तो भाई ये वाला काम को करो, इल्स वाला पार्ट को छोड़ देगा वो। क्लियर है? तो मतलब यहां पे रन कराना ही कराना है, इफ नहीं तो इल्स, और यहां है इफ सही
तो ही रन करेंगे, अगर गलत हो गया तो आपके पास कोई कोड नहीं जिसको हम पढ़ेंगे, इस पार्ट में कोई नहीं, उस कंडीशन के बेसिस पे आपका कोड नहीं, यहां पे एक ही कंडीशन पे बेसिस पे दो कोड है, अगर सही तो ये वाला, गलत तो ये वाला। समझ में आ रहा होगा? तो इस तरीका से होता है सिंपल इफ, और इस तरह से होता है इफ इल्स। क्लियर है? तो आपके पास एग्जांपल से भी आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब सिंटेक्स से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इस तरह से काम कैसे हो रहा है। चलिए, तो यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं, यहां पे आइए, ठीक है। इस बार हम लोग सब लाइन यूज कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम एडिटर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। VS कोड भी हम यूज कर रहे थे, आप उसको यूज करो, जो मन करता है उस पर काम करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट सब में सेम ही काम करेगा। चलिए, न्यू फाइल में आ गए हम लोग, और हम लोग सेव कर लेते हैं इसको डेमो इफ नाम से, इफ डॉट जावा से नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्लास बना लिए, क्लास डेमो इफ बन गया। आ जाइए, मेन मेथड लिख लेते हैं। चलिए, अब इसके अंदर एक कोड लिख के दिखाते हैं आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और यहां पे हमने कोड लिखा हेलो 1 को, ठीक है, मान लीजिए सिंपल सा लिख दिए हेलो 1। क्लियर है? अब ऐसा कोड हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, यहां पे कंट्रोल C, और यहां पे हम कंट्रोल V कर लेते हैं। चलिए, यहां पे बदल देते हैं, हेलो 1 के बाद 2 कर दें, यहां 3 कर देते हैं, यहां पे 4, और यहां पे हम 5 कर लेते हैं, और यहां पे 6 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, 30 तरीका से मेरा कोड हो गया। अब समझो यहां पे ध्यान से, अब यहां पे, अब इस कोड में देखो टोटल 6 इंस्ट्रक्शंस। अब 6 इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर पढ़ेगा, एक को भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है, ये हो गया सीक्वेंशियल कंट्रोल का। चलो, इसको करके दिखाते हैं हम आपको। देखो यहां पे, अब यहां पे आते हैं, तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे आ जाते हैं हम लोग। चलो, अपने डी ड्राइव में आ गए, प्रोग्राम है CD जावा, डी ड्राइव पे जावा, प्रोग्राम फोल्डर के अंदर यहां भी आ गए, लिखते हैं यहां पे जावा, और फाइल का नाम है डेमो इफ डॉट जावा, ठीक है। चलिए, यहां देखो, आपके पास देख रहे हो ना, 6 के 6 इंस्ट्रक्शंस पढ़ गया, किसी को भी मिस किया, क्यों? क्योंकि सीक्वेंशियल बेस्ड है बाबू, ठीक है। और सीक्वेंशियल बेस्ड सारा कोड कंप्यूटर क्या करेगा? पढ़ेगा ही पढ़ेगा। क्लियर है? सारा के सारा कोड कंप्यूटर पढ़ेगा, किसी को मिस करो, अब तुम ऐसा कोड, तुम पूरा के पूरा कोड तुम लिख दोगे ना, 500 तो 500 ही कोड पढ़ जाएगा। ठीक है? क्योंकि इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, कंप्यूटर सीक्वेंस ऑर्डर में सारा कोड एक करके पढ़ जाता है, सिर्फ एक कोड को एक बार ही पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अब हमें कुछ ऐसा लगा कि नहीं, ये दोनों, ये हेलो 3 और हेलो 4 को मुझे कंट्रोल करना था, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे? कंडीशन। देखिए, तो हम यहां पे इसमें एक इफ कंडीशन लगा दिए, क्या 5 ग्रेटर देन 6 है, ठीक है, एक कंडीशन लगा दिए। अब इस कंडीशन के अंदर हमें 2 कोड को रखना था, ठीक है। किसको किसको रख लिया भाई? तो हमने रखा हेलो 3 इंस्ट्रक्शंस को, हेलो 4 वाला को। अब सुनो, टोटल इंस्ट्रक्शन अभी भी इसमें 6 है, पहले भी 6 था, लेकिन अब एग्जीक्यूट कौन करेगा और कौन नहीं करेगा इसको समझते हैं। देखो, ये दोनों पढ़ेगा 100%, क्योंकि ये दोनों को कंडीशन से बाहर है, ये दोनों कंडीशन से बाहर है। अब ये दोनों कंडीशन के अंदर है, ठीक है। इसको कंप्यूटर तभी पढ़ेगा जब कंडीशन सही होगा। कंडीशन में क्या दिए हम? क्या 5 ग्रेटर देन 6 है? नहीं, तो ये दोनों कोड नहीं पढ़ेगा। इस बार कंट्रोल किए कि भाई इस बेसिस पर हमको काम को करना है। क्लियर है? चलिए, अब यहां पे देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है। अब आ जाते हैं यहां पे हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहां पे हम लोग आते हैं, देखते हैं। देखो, हेलो 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 5 और 6, 3 और 4 को स्किप कर दिया ना। क्यों किया? क्योंकि वो कंडीशन के अंदर तो उसका कंडीशन सही नहीं था। समझ में आ रहा होगा? अब यहां पे देखो, अब हम लोग आते हैं यहां पे, देखो, और अगर यही कंडीशन सही हो जाता तब जाके उसके अंदर पढ़ लेता, ठीक है। अब यहां पे दिखाते हैं हम आपको, देखो यहां पे आ जाओ। अब यहां पे कंडीशन तो सही है, 5 लेस देन 6 है, कंडीशन क्या था? सही। तो इफ के अंदर गया और इंस्ट्रक्शन नंबर 3 और इंस्ट्रक्शन नंबर 4 को भी कंप्यूटर रीड किया, एग्जीक्यूट करवाया। क्लियर है? चलो, यहां तक में कोई प्रॉब्लम? अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इफ का क्या काम होता है? कंट्रोल करना काम होता है, ठीक है। और नहीं कंट्रोल कीजिएगा तो सारा कोड क्या कर जाएगा? पड़ जाएगा। और बहुत सारा ऐसा प्रोग्रामिंग सिचुएशन आएगा जहां पे आपको कोड कंट्रोल करना है नीड के हिसाब से, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे यहां पे कि सर एक इफ इल्स भी पढ़ाए थे अभी। देखो, तो हम यहां पे क्या लगा देते हैं? इल्स लगा देते हैं। क्या लगा दिए? इल्स। क्लियर है? यहां पे हम इल्स लगा दिए। क्लियर है? अब समझो, इल्स के अंदर में कोड लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहां क्या लिख दिए? प्रिंटलन। क्लियर है? और यहां पे हम लिख दिए, यहां पे हाय आई एम इल्स, ऐसे कुछ ले देते, कुछ भी आप लिख सकते हो। चलो, यहां पे आ गए, तो हमने लिख दिया हेलो हाय आई एम इल्स। देखो, अब यहां पे समझो, इफ इल्स जो है इफ का कंडीशन पे डिपेंड रहता है। अगर इफ सही होगा तो इल्स वाला कोड को नहीं पढ़ता, अगर इफ सही है, समझे,
अगर गलत है तो इल्स वाला कोड को पढ़ेगा। तो इस केस में क्या नजर आ रहा है, 5 लेस देन 6 सही है, तो हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3 और हेलो 4 भी पढ़ेगा। इल्स वाला पार्ट को छुएगा भी नहीं कंप्यूटर। क्लियर है? क्योंकि वो कह रहा है भाई, इल्स कहता है कि तुम गलत हो जाओगे, इफ वो कह रहा है तुम गलत हो जाओगे तब हम पढ़ेंगे, तो तब हम अपना कोड एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक, तो गलत तो है नहीं, तब हेलो 5 हेलो 6 तो रन करेगा इनके ना। देखिए यहां पे हम आपको इसको भी रन करा के दिखा दे। देखिए यहां पे, जैसे यहां पे बात करते हैं, यहां पे देखो आया हाय आई एम इल्स वाला कोड रन किया, नहीं रन किया। और यही अगर कंडीशन क्या होता, गलत होता, समझे, यही अगर कंडीशन गलत होता, यहां पे हम 5 ग्रेटर देन 6 ना कर 5 लेस देन 6 ना कर 5 ग्रेटर देन 6 कर देते हैं। ठीक है, अब इस केस में देखिए यहां पे अगर हम लोग यहां पे देख रहे हैं तो देखो यहां पे क्या आया, हेलो 1 हेलो 2 और 3 4 को छोड़ दिया क्योंकि उसका कंडीशन गलत है, और कंडीशन गलत तो उसका एक अल्टरनेट दिए थे कि अगर वो गलत होगा तो इल्स वाला पार्ट में ये कोड को पढ़ लेना। तो आराम से यहां पे पढ़ लिया ना। क्लियर है? यहां तक में कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इफ इल्स का एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां पे। चलो अब हम लोग एक और एग्जांपल थोड़ा देखेंगे। चलो यहां पे समझाओ। जैसे मान लो कि हमने एक इफ लगाया, ठीक है, और यहां लिख दिया 5 ग्रेटर देन 6, एक कंडीशन लगा दिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने कुछ कोड लिखा, system.out.println, कुछ भी कोड लिख दिया। यहां पे हम हेलो प्रिंट करा लिए, ठीक है, हेलो 1 को प्रिंट करा लिए, समझे, और यहां पे फिर एक और लिख देते हैं system.out.println, ठीक है, और यहां पे हम हेलो 2 को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, चलिए 2 कोड इसके अंदर लिखे। अब यहां पे समझो, देखो यहां पे चलो ऐसा कुछ और भी कोड हम लिख लेते हैं यहीं पे। अब समझो यहां पे ध्यान से, यहां पे देखो ये हो गया हेलो 3 और ये हो गया हेलो 4। अब समझना इस चीज को, यहां पे एक चीज को समझो पहले। देखो अगर हम करली ब्रैकेट ओपन, समझे, और क्लोज नहीं करेंगे, क्लियर है, तो क्या होगा, कंप्यूटर अपने मन से सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही इंस्ट्रक्शंस को कंडीशन के अंदर मानेगा। ठीक है, मतलब सुनो, आपका जो कंडीशन के अंदर है सिर्फ यहां तक कोड है, हेलो 2 और 3 4 को कंडीशन से लेना देना ही नहीं है। वो कह रहा है भाई कि हम कंडीशन के अंदर हैं ही नहीं, तो अगर ब्रैकेट ओपन नहीं करोगे, ठीक है, अगर सभी को कंडीशन के अंदर रखना था तो क्या करना था, आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना था। ठीक है, पूरा के पूरा ओपन शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही इंस्ट्रक्शन कंडीशन के अंदर रखना था तो आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करने और क्लोज करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे सुनो, जैसे 5 ग्रेटर देन 6 नहीं है तो नहीं है, तो सिर्फ ये वाला कोड नहीं पढ़ेगा, हेलो 2 हेलो 3 हेलो 4 को पढ़ेगा ही पढ़ेगा, 100% पढ़ेगा। ठीक है, कोई वो करा कि हम कंडीशन के अंदर है ही नहीं, हम तो सीक्वेंशियल बेस्ड रन करेंगे। देखो तो यहां पे अगर हम आते हैं तो यहां पे मान लो हम यहां पे स्क्रीन क्लियर कर दें। चलो देखो यहां पे हम आ गए, देखो देख रहे हो ना। ठीक है, किसको पढ़ा, 2 3 को पढ़ा और 4 को पढ़ा, हेलो 1 को नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन के अंदर था, उसका कंडीशन गलत हो गया तो पढ़ेगा ही नहीं। समझे? अब यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहां पे एक चीज और, ठीक है, अगर सर सारा का सारा चीज को लिखना था तो क्या करना था, ब्रैकेट ओपन कीजिए और क्लोज कर दीजिए। यहां पे कर्ली ब्रैकेट ओपन और यहां क्या कर देंगे, बंद। अब सारा का सारा कोड कहां चलेगा, कंडीशन के अंदर। अब कोई भी कोड कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा। ठीक है, कोई भी कोड कंप्यूटर जो है ना वो नहीं पढ़ेगा। देखो यहां पे रन कराए, आउटपुट आया, कुछ भी नहीं आया। क्लियर है, आपको दिख रहा होगा यहां पे सामने। चलो अब यहां पे अगर बात करते हैं तो अब यहां पे देखो, अगर हम यहां पे सेमी कॉलन दे दिए, क्या दे दिए, सेमी कॉलन। अब समझो यहां पे सेमी कॉलन देने का मतलब होता है कि आपका स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट हो गया आपके बाकी के कोड से। ये कोड अलग है और ये कोड अलग है, क्योंकि सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर जैसे हम लिखे आप राम इज ए गुड बॉय, बीच में फुल स्टॉप दे दिए तो लाइन वो वहीं पे खत्म हो गया। उसी तरह से प्रोग्रामिंग में अगर सेमीकोलन दे दिए तो लाइन यहीं पे खत्म हो गया। ये सब लाइन को वो अपने साथ रिलेशन में नहीं मान रहा है, ठीक, वो अलग है। अब बताओ कंडीशन तो गलत है इसका, ठीक है, तो भी कंप्यूटर ये सारे कोड को पढ़ लेगा। क्यों पढ़ेगा भाई, रीजन है कि कंडीशन के अंदर है ही नहीं ना सारे कोड, क्योंकि आपने सेमीकोलन से कंडीशन को टर्मिनेट करवा दिया है। बात समझे? तो आपके पास तो है ही नहीं। तो अब इस केस में कैसे होगा, तो इस केस में अगर बात करते हैं तो अगर हम देखो आपको रन करा के दिखा रहे हैं, देखो सारा का सारा कोड पढ़ लिया ना, हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3 हेलो 4, पढ़ा के नहीं पढ़ा। क्लियर है? तो अगर कहीं इफ के बाद अगर सेमी कॉलन दिख जाए तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई वो कंडीशन है ही नहीं, वो कंडीशन इंडिपेंडेंट है इंस्ट्रक्शन से। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं? अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो अब बात करेंगे, यहां पे देखो, यहां पे हम इल्स पे लगा दिए। ठीक है,
इल्स लगाए, यहाँ पे कुछ कोड रख लेते हैं, देखो यहाँ पे system.out.println, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं हाय आई एम इल्स, क्लियर है, ऐसा कुछ कोड लिख दिए। चलो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे अगर आते हैं तो देखो यहाँ पे अभी इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। देखिए कंपाइल किए, यहाँ पे एक एरर आया ना, क्या कर रहा है, देखो एरर को समझना, इल्स विदाउट इफ। क्यों ऐसा आया भाई, सर इफ तो आप लगाए थे, लेकिन ये कह रहा है कि इल्स विदाउट इफ का एरर क्यों आ रहा है कंपाइल करने के बाद। वो रीजन है कंपाइल करने के बाद इसलिए आ रहा है बाबू कि आपका जो कोड है ना, आप अपने कोड को थोड़ा देखो, यहां आपने सेमी कॉलन दिया तो स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट वहीं पे एंड हो गया, बात समझे। तो उसके बाद इल्स कह रहा है भाई कि हम तो अपने इंडिपेंडेंट हो गए, इल्स कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, वो हमेशा किसके साथ रहता है, इफ के साथ रहेगा, बात समझे। तो हमेशा किसके साथ है, वो इफ के साथ ही रहेगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे सेमीकोलन हटा देंगे तो अब इफ इल्स को क्या लगेगा कि हाँ मेरा इफ है वहां पे, ठीक है। अब समझ लो यहां पे एक चीज और, इफ और इल्स के बीच में अगर कोई स्टेटमेंट लिख भी दोगे ना तो ये भी आपको एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। यहां पे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए गुड प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। चलो आ गए यहाँ पे। अब देखो, अब इल्स ऊपर देखेगा तो लगेगा उसको उसका अपना वाला इफ है ही नहीं, बात समझे, उसको जो लगेगा उसका अपना वाला इफ उसको नहीं है, बात समझे। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर से कहेगा इल्स कि हम बिना इफ के हो गए, देख लो यहाँ पे, क्योंकि इल्स इफ और इल्स के बीच में कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग अगर इसको रन करवाएंगे, फिर से करते हैं, देखो फिर से सेम एरर आ रहा ना, इल्स विदाउट इफ, एरर को देखो, ठीक है। फिर से इल्स मेरा मिसप्लेस्ड हो गया, बात समझे। तो ये चीज को समझा करो पूरा अच्छे से कोड को कि किस तरीका से काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको बीच में नहीं लिखना, इल्स इफ और इल्स के बीच में कोई कोड नहीं लिखना। अभी देखो कितना अच्छा से ये काम करेगा, कहेगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आराम से एग्जीक्यूट करें क्योंकि उसका इफ है वहां पे, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे अगर बात करें, देखो आ गया ना, इफ का कंडीशन गलत था तो इल्स रन कर गया, समझे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से एक और चीज दिखाते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद हटा दिए, ठीक है, याद रखना इल्स में भी अगर एक ही लाइन लिखना है तो यहाँ भी बिना ब्रैकेट का रखा जा सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है कि आपका इफ जो है ब्रैकेट नहीं दोगे तो इफ आपका यहीं पे खत्म हो गया और इल्स और इफ के बीच में ये 3 लाइन आ गया, देख रहे हो, इफ और इल्स के बीच में कितना लाइन है, 3 लाइन है। तो अब कह रहा है क्या, इल्स फिर से मिसप्लेस्ड हो गया ना, क्लियर है, फिर से इल्स विदाउट इफ आ जाएगा एरर, देख लो करके, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे करके देखो, फिर से आपके पास वही प्रॉब्लम है, देख रहे हो ना। तो ये चीज नहीं करना, ये भी देख लेना, समझ लेना कि हाँ ऐसा चीज है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं देते तो सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर वो मानेगा और किसी को नहीं मानेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इफ इल्स अच्छे तरीका से, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे मल्टीपल इफ को और क्या, इफ इल्स इफ लैडर को, बात समझे। फिर हम लोग उसको कवर करने के बाद एक नया वीडियो बनाएंगे स्विच केस का कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।